बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहरूपिया। औरंगज़ेब आलमगीर ने हिंदुस्तान पर सबसे ज़्यादा अरसे तक हुकूमत की थी। उसने 48 साल हुकूमत की। औरंगज़ेब में बेशुमार खूबियाँ थीं, लेकिन दो खूबियाँ ज़्यादा नुमायाँ थीं। इसकी पहली खूबी ईमानदारी थी। वो अपने ज़ाती अखराजात कुरान मजीद की किताबत करके और टोपियां सीकर पूरे करता था। और इसकी दूसरी खूबी इसकी याददाश्त थी कि वो हजारों लोगों को उनकी शक्ल और आवाज से पहचान जाता था। एक बार एक बहरूपिये ने औरंगजेब आलमगीर से शर्त लगाई कि जनाब, अगर मैं आपको धोखा देने में कामयाब हो जाऊं तो आप मुझे क्या देंगे? बादशाह ने कहा, जो तुम चाहोगे तुम्हें मिलेगा। वो बहरूपिया चला गया। चंद माह बाद वो ताजिर बनकर दरबार में दाखिल हुआ। बादशाह ने उसे फौरन पहचान लिया। फिर वो चला गया। 2-3 साल बाद वो एक सफीर बनकर दरबार में आया। बादशाह ने उसे इस बार भी पहचान लिया। वो दरबार से निकला, हैदराबाद दक्कन गया और वहां एक पहाड़ पर दरवेश बनकर बैठ गया। वो सारा दिन सारी रात इबादत करता रहता था। थोड़े अरसे के बाद वो पूरे इलाके में दरवेश मशहूर हो गया और शुरू में इलाके के लोग इसके पास आने लगे। फिर हैदराबाद के उमरा उसके पास पहुंच गए। फिर दिल्ली के दरबार के वज़रा वहां आने लगे और एक दिन औरंगजेब आलमगीर भी खुद उसकी कुटिया में दाखिल हो गया। बादशाह इसकी शख्सियत से इतना मरूब हो गया कि वो उसके पांव में बैठ गया। बहरूपिये ने बादशाह को पांव में बैठा देखा तो उसने कहका लगाया और बोला, जनाब, आपने मुझे पहचाना नहीं? औरंगजेब बोला, नहीं। बहरूपिया बोला, जनाब, मैं वही बहरूपिया हूं और आप शर्त हार चुके हैं। बादशाह ने अपनी नाकामी को तस्लीम किया और उससे कहा, हाँ, अब तुम मांगो, क्या मांगते हो? बहरूपिये ने अर्ज किया, जनाब, मैं झूठे मुंह से अल्लाह का नाम लेता था। अल्लाह ने मेरे फरेब को भी इतनी अहमियत दी कि आज आप मेरे कदमों में बैठे हैं। मैं अगर सच्चे दिल से अपने अल्लाह को याद करूं तो आप तसव्वुर कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे क्या नहीं देगा। बहरूपिये ने ये कहा, बादशाह को सलाम किया और जंगल में निकल गया। सुबहान अल्लाह। और क़यामत तक आने वाले तमाम लोगों को एक बेहतरीन सबक दे गया।